फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का एक नया प्रॉब्लम देखने वाले हैं। इस प्रॉब्लम में आपको आइसोस्केल ट्रायंगुलर प्लेट 60 mm बेस साइड दिया हुआ है और 85 mm एल्टीट्यूड दिया हुआ है। ये प्लेट कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, वो फर्स्ट स्टेटमेंट में प्रॉब्लम में बता रहा है कि जब आपकी प्लेट्स इंक्लाइन हो रही है तब उसका फ्रंट व्यू इक्वेटोरियल ट्रायंगल 60 mm साइड का दिखाई देता है। तो अभी यहाँ पे हमको की पॉइंट पकड़ना है कि भाई एलिवेशन में आपको इक्वेटोरियल ट्रायंगल देखना है और सरफेस ऑफ द प्लेट्स इंक्लाइन टू रेफरेंस प्लेन होना चाहिए। तो पहले से ही मैं देखूंगा मेरा एलिवेशन मुझे इक्विवेलेंट ट्रायंगल करना है तो मैं प्लेट कहाँ पे रखूंगा, वीपी प्लेन में। तो फर्स्ट स्टेज में आइसोस्केल ट्रायंगुलर प्लेट्स मैं वीपी प्लेन में ड्रॉ करूंगा और वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ ड्रॉ करनी है कि उसकी 60 mm जो साइड है वो परपेंडिकुलर टू एचपी रखना है, पैरेलल टू वीपी रखना है और इन वीपी भी रखना है। सो पूरा प्लेट्स आइसोस्केल ट्रायंगुलर रेस्टिंग इन वीपी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो वीपी प्लेन में मेरा कहाँ पे होता है, एक्स वाई लाइन के ऊपर होता है। एचपी प्लेन कहाँ पे होता है, एक्स वाई लाइन के नीचे होता है फर्स्ट एंगल में। तो मैं एक्स वाई लाइन के ऊपर आइसोस्केल ट्रायंगल बनाऊंगा। आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल and here base side it is given 60 mm. So first we draw the base side, A dash B dash perpendicular to HP, parallel to VP and in VP. आपकी प्लेट इन VP में है तो आपका एलिवेशन क्या होगा, ट्रू शेप ऑफ द गिवन प्लेट आइसोस्केल ट्रायंगुलर प्लेट्स। तो फर्स्ट मैं 60 mm डायमेंशन वर्टिकल ड्रॉ करूंगा। इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन, इट मीन्स इट इज परपेंडिकुलर टू HP। वो वर्टिकल साइड्स वो अपना क्या है, A डैश B डैश। तो मैं यहाँ पे A डैश B वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद A डैश B डैश मार्क कर दूंगा बिकॉज इट इज माय एलिवेशन। उस साइड की मिडल पॉइंट से आइसोस्केल ट्रायंगुलर प्लेट ड्रॉ करने के लिए 85 mm एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर टू A डैश B डैश। वो कौन सा पॉइंट मिल जाएगा अपने को, C डैश। तो वहां पे हम मार्क करेंगे C डैश पॉइंट। पॉइंट मार्क करने के बाद हर एक पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। तो जो रेड पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे वो आपका C डैश है एज पर डायमेंशन ऑफ स्टेटमेंट्स 85 mm एल्टीट्यूड आइसोस्केल ट्रायंगल का आपको दिया गया था। तो आपने क्या किया, A डैश B डैश लाइन से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जिसकी लेंथ 85 mm थी और मैं अभी C डैश B डैश कनेक्ट करता हूँ स्ट्रेट लाइन से। C डैश A डैश कनेक्ट किया
अभी यहाँ पे आपका एलिवेशन प्लेट वीपी में है तो एलिवेशन कंप्लीट हो गया, बट उसी स्टेट में टॉप व्यू आपका कहाँ पे आएगा? प्लेट ऑन वीपी है तो टॉप व्यू अपना XY लाइन पे आएगा। तो XY लाइन के लिए हमको क्या करना है? प्रोजेक्शन कैरी आउट करना है। तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे हर एक पॉइंट A डैश B डैश C डैश से, और XY लाइन पे आपका टॉप व्यू बन गया ABC ऑन XY लाइन। टॉप व्यू में आपको क्या दिखाई देगा? सिर्फ लाइन, बिकॉज प्लेट इन VP है। तो हम ABC को डार्क कर देंगे। अभी आपका स्टेटमेंट आ रहा है कि प्लेट VP के साथ ABC को हम रिप्रेजेंट करेंगे डार्क लाइन से, बिकॉज दिस इज आवर टॉप व्यू। नाउ सेकंड स्टेज में आपको ऐसा नहीं बोला है इधर कि भाई आपकी सरफेस VP के साथ 40 डिग्री हो रही है, 30 डिग्री इंक्लाइन हो रही है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। वो आपको आंसर फाइंड करना है कि भाई आइसोस्केल प्लेट्स जब VP के साथ इंक्लाइन होती है तब उसका फ्रंट व्यू इक्वेटोरियल ट्रायंगल होता है 60 mm का। तभी सरफेस ने VP के साथ कितना एंगल बनाया वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो मैं अभी क्या करूँगा कि मुझे फ्रंट व्यू मालूम है सेकंड स्टेज का, कि मेरा फ्रंट व्यू आइसोस्केल ट्रायंगुलर प्लेट से इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है। और मुझे दूसरा एक की पॉइंट मालूम है कि मेरी A डैश B डैश साइड जो परपेंडिकुलर टू HP है, पैरेलल टू VP है, वो एलिवेशन में एज इट इज 60 mm डायमेंशन रहेगी। तो मैं A डैश B डैश से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कैप्चर करता हूँ और कोई भी जगह सिलेक्ट करके एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एग्जैक्टली पैरेलल टू A डैश B डैश। तो कहीं पे भी मैंने A डैश B डैश एलिवेशन में शो कर दिया, वो एज इट इज रहेगा। जो फर्स्ट स्टेज में भी 60 mm थी, सेकंड स्टेज में भी वो 60 mm रहेगी, क्योंकि वो परपेंडिकुलर टू HP है। जो लाइन परपेंडिकुलर टू HP रहती है वो एलिवेशन में ट्रू लेंथ ही दिखाई देती है। तो A डैश B डैश बना दिया। अभी मैं क्या करूँगा? C डैश, अभी मुझे इक्वेटोरियल ट्रायंगल बनाना है 60 mm का। तो मैं एक डिवाइडर, और डिवाइडर की रेडियस हम कितनी रखेंगे? 60 mm। वन टाइम्स A डैश को सेंटर रख के एक आर्क क्रिएट करेंगे। दूसरी टाइम B डैश को सेंटर रख के 60 mm रेडियस रखेंगे कॉन्स्टेंट्स, और दूसरी आर्क क्रिएट करेंगे। जो दो आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है वो आपका C डैश पॉइंट है। जब आप ज्वाइन करेंगे A डैश C डैश B डैश C डैश, आपके पास एज पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इक्वेटोरियल ट्रायंगल एलिवेशन में आ जाएगा। बट एक्चुअली प्लेट इंक्लाइन टू VP हो गई, और आपकी प्लेट इंक्लाइन टू VP है, लेकिन उसकी वन साइड AB साइड अभी तक VP में है, बट C पॉइंट इन फ्रंट ऑफ VP हो गया। तो आपका टॉप व्यू AB साइड का टॉप व्यू कहाँ पे आएगा? XY लाइन पे।
तो मैंने फर्स्ट क्या किया, ए डैश बी डैश से प्रोजेक्शन लेके एक्स वाई लाइन पे ए बी पॉइंट मार्क कर दिया। अभी सी डैश पॉइंट कहाँ पे है अपना, सी कॉर्नर वेक्टर एक्स इन फ्रंट ऑफ वीपी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ कर देंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। और हमको वो भी मालूम है कि भाई प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट में टॉप व्यू लेंथ पैरेलल टू एक्स वाई लाइन, its elevation always true length. Similarly, the elevation parallel to xy line, the top view always true length. तो हमारे पास true length top view है फर्स्ट स्टेज में, तो उधर से मैं क्या करूँगा, रेडियस ले लूँगा ए टू सी प्लान, ए बी सेंटर रखूँगा, और जो प्रोजेक्शन मैंने वर्टिकली ड्रॉ किया सी डैश से, उसी प्रोजेक्शन पे मैं एक आर्क लगा दूंगा और वो मुझे मिल जाएगा प्लान पॉइंट सी। और प्रिंसिपल ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट से जब आप ए बी को सी पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, वो आपका आ गया लाइन इंक्लाइन टू वी पी। सिमिलरली हियर द सरफेस इंक्लाइन टू वी पी, तो आपको प्रोटेक्टर से उसका एंगल मेजर करना है। तो आप प्रोटेक्टर चूज कीजिए और वो एंगल बनेगा फाई, सरफेस इंक्लाइन टू वीपी। एग्जैक्टली यू हैव टू मेजर इट्स एंड द एंगल इट इज शो हियर 52 डिग्री कि योर सरफेस इंक्लाइन टू वीपी 52 डिग्री, दैट पोजिशन योर एलिवेशन it is become equilateral triangle from isoscale triangle. Now दोस्तों, यहाँ पे थर्ड स्टेज में दूसरी एक कंडीशन दी है। ऑलवेज द फर्स्ट स्टेज है, यहाँ पे प्लेट ऑन वीपी है। सेकंड स्टेज सरफेस इंक्लाइन टू वीपी हो गया। आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल की गेट करने के लिए आपको मैक्सिमम प्लेट को कहाँ पे वीपी से एंगल कितना रखना है वो आपने फाइंड कर दिया। अभी थर्ड स्टेज में आएगा कंडीशन विद एचपी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको बोला है कि जो साइड ए डैश बी डैश अभी तक वीपी में है और वो जो एचपी को परपेंडिकुलर है, एचपी के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है, वो एचपी को 45 डिग्री एंगल पे टिल्ट कीजिए। तो उसके लिए हम फर्स्ट क्या करेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट चूज कर लेंगे और एक इंक्लिनेशन लाइन 45 डिग्री की ड्रॉ करेंगे जो एचपी के साथ इंक्लिनेशन होनी चाहिए 45। तो हमने बना दी और सेम इंक्लिनेशन लाइन पे हम अपना ए डैश बी डैश जो 60 mm डायमेंशन है एग्जैक्टली मार्क कर देंगे और बाय आर्क मेथड से 60 mm डिवाइडर की हेल्प से दो डायरेक्शन, वन टाइम्स ए डैश सेंटर रख के आर्क करेंगे, सेकंड टाइम बी डैश सेंटर रख के आर्क करेंगे। मतलब क्या है कि आपका जो सेकंड स्टेज का जो एलिवेशन है इक्विटोरियल ट्रायंगल, आपको थर्ड स्टेज में प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से रीअरेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने 45 डिग्री इंक्लिनेशन लाइन पे ए डैश बी डैश मार्क करने के बाद 60 mm का रेडियस लेके वन टाइम्स बी डैश सेंटर रख के आर्क किया और सेकंड टाइम्स ए डैश रख के आर्क करता हूँ। तो अभी मुझे मिल जाता है मेरा सी डैश पॉइंट। तो हमने रीअरेंज किया अपना सेकंड स्टेज फ्रंट व्यू as per problem statements. But what is our goal? What is the top view? When your side inclined to HP with 45 degree, that position you have to find out, you have to draw your top view of isoscale triangular plates. So for that top view, what we do? Just we collect the
vertical projection from all three vertex. So here we draw the vertical projection from B dash on downward direction. Similarly, you can draw the vertical projection from A dash. Here you have A dash and B dash. The 2 points in second stage in plan, it is on XY line. So we collect the projection up to XY line. But your C point, it is in front of VP. So you have to draw the downward direction, more height projection. So you don't go for any erase and other things. So it is very easy tricks. With whatever area it is required, just you can draw the particular certain length of the projection. Now similarly you can collect the projection from previous top view. So that is a projection of C. Now you have the A and plan point A and B, it is on XY line. So I mark the green point AB. Then the C point, it is in front of VP. So we mark the C points. Now we join the ABC with help of the straight line, because in third stage your plates, isosceles triangular plates, incline to both the plane. So when you see the elevation, you can get the triangle. If you see the top view, you can get the bounded polygon as a triangle. So understand before going to each stage. Friends, अभी तक आपने इस चैनल को आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए। आपको हर एक यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अच्छे अच्छे प्रॉब्लम का इंटीमेशन आपको मिलता रहेगा और हमारे चैनल का आपको लाभ मिलता रहेगा। आपके फ्रेंड्स में भी इस चैनल का आपका फीडबैक दीजिए। इस चैनल में आपको कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, उसमें हमारे ये एंटायर वर्क के बारे में हर एक प्रॉब्लम का आपके पास जो भी सजेशन है, अदर आपके पास इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हर एक चैप्टर्स के आपको वीडियो अवेलेबल है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।